गाजियाबाद के हिंदी भवन में आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उन्होंने समाज के वंचित और घुमंतु वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और बिरसा मुंडा के योगदान को नमन किया। वहीं दिल्ली में हुई घटना पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर विश्वास जताया कि इस बार पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट प्रभास सुपर। ऐसा नहीं है कि बिरसा मुंडा जी नहीं है, बिरसा मुंडा जी के प्रतीक के रूप में हुआ, एक नेतृत्व के रूप में हुआ है। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत होते हैं आज़ादी से पहले के कि जिन लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में या अंग्रेजों से अपने स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई लड़ी। इसके अंदर तीनों ये दोनों बने थे, तिलका मांझी थे, रघुनाथ महतो थे, गोंडवाना की रानी दुर्गावती थी, भीम नायक जी थे, काटिया भीम थे। बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने समय समय पर अपने क्षेत्र में संघर्ष किया, आहुति दी। और उस समय पर भी कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेजों के पैरों में पड़ जाते थे, बहुत गाजियाबाद में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा जी युवावस्था में ही देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किया। उन्होंने सबसे बड़ा मूवमेंट स्वतंत्रता के लिए चलाने का काम किया था, आजादी के लिए चलाने का काम किया था। अपना देश अपना राज नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने जनजातीय लोगों के लिए जो जंगलों में, वनों में रहते थे, उनके आवासीय जमीनों को उन पर कब्जा मिले, उसके लिए कानून बनवाने का काम किया था। घुमंतु जनजातीय लोगों के लिए उनके संघर्षों को आज भी हम सब याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने तय किया है कि पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाएंगे, उनकी स्मृतियों को नमन करेंगे और गरीबों को, वंचितों को, जनजातीय लोगों को जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रह रहे, उनके जीवन के उत्थान के लिए लगातार काम करेंगे। आज बेरठ मंडल के गाजियाबाद में जिस ढंग से हजारों की संख्या में जनजातीय लोगों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आभार। सर एक क्वेश्चन ये है, आप डिप्टी सीएम है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उनकी प्लानिंग थी 6 दिसंबर को अयोध्या विध्वंस को लेकर। साथ ही हाफिज सईद ने कई बार ये कहा है कि वो अयोध्या का बदला लेगा। तो यूपी सेफ है सर? यूपी पूरी तरह से सेफ है। हमारी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं। विशेष रूप से दिल्ली से सटे जो जनपद हैं, उनमें निगरानी के साथ साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए, चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और स्थानीय पुलिस है, केंद्र के एजेंसियों के लगातार संपर्क में है, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए
सभी काम कर रहे हैं। सर ये बार ये घटनाएं हो रही है, मंत्री ने पहले कहा था देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनेगा, क्या ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? देखिए, आप जानते हैं कि लगातार बड़ी एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। सर देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनना था, एक जो आरोपी पकड़ा गया वो 7 दिन से पकड़ा है, इसके पास से शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में 14 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सायाबाद में मेडिकल कॉलेज बन जाता है, उसकी यूनिट बननी थी, वो नहीं बन पाई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री के? शीघ्र हम चर्चा करेंगे।